की क्लास में स्वागत है। पिछले दिनों हमने पढ़ा कि किस तरह से ग्रामीण जीवन में जब आषाढ़ का आधा महीना बीत चुका होता है और पानी के कहीं नामो निशान नहीं होते तो गांव की 17-18 वर्ष तक के बालकों की टोली निकलती है और लोगों से पानी की मांग करती है, गंगा मैया की जय बोलते हुए। लेखक का इन बातों पर विश्वास नहीं है कि इस टोली को लोग बड़ी मुश्किल से घरों में ला करके रखे हुए पानी को इस टोली पर फेंकें और लोगों की इस मान्यता को वह नकारता है कि उन पर पानी फेंकने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और पानी की बरसात होगी। तो लेखक इसका विरोध करता है, उसे अंधविश्वास और पाखंड करार देता है और कहता है कि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए। लेखक की उम्र तो उस इंद्र सेना के बालकों के बराबर ही थी, लेकिन उसके बचपन के संस्कार से वह गांव में कायम हुई कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। तो उस पर समाज सुधार का कुछ ज्यादा ही जोश था। इस कारण वह इन सब बातों का खुलकर विरोध किया करता था और पाखंड करार देता था। पर उसके इस तर्क के बीच में उसके एक रिश्ते में दीदी कही जाने वाली महिला थी, जिनकी बातों को नकार पाना उसके बस में नहीं था। जिन बातों को वह अंधविश्वास का करके उन्हें उखाड़ देना चाहता था, उन्हीं में जीजी उसे अपने सारे धार्मिक अनुष्ठानों में आगे करती थी और उनके स्नेह के कारण वह स्वयं उन धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी तैयारी करवाता था और साथ देता था। जब इंद्र सेना एक बार जीजी के घर के पास से गुजरती है और लेखक वहां होता है, जीजी यह चाहती हैं कि वह उस पर पानी फेंके। लेखक जो है नाराजगी व्यक्त करते हुए किनारे में खड़ा हो जाता है और वह पानी नहीं फेंकता। वह किसी तरह से डगमगाते हुए जाती हैं और स्वयं पानी फेंकती हैं और लेखक की नाराजगी दूर करते हुए उसे समझाती हैं कि देख, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह त्याग है। पानी का हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाना, जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, वो अर्घ्य चढ़ाना कहलाए और उससे उस अर्घ्य से एक तरह का दान है। दान के बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि ऋषियों मुनियों ने भी दान को अत्यंत महत्व दिया है। लेखक तुरंत विरोध कर बैठता है और कहता है कि ऋषियों मुनियों को बीच में क्यों लाती हो इस बात में। जी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि यह देख, त्याग के बिना दान नहीं होता। अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से हम कुछ रुपए दान करते हैं तो यह त्याग नहीं होता। ऐसे दान का कोई फल नहीं मिलता। दान का फल तभी मिलता है जब हम अपनी आवश्यकता के लिए रखे धन या वस्तुओं को लोगों के कल्याण के लिए देते हैं, तब वह त्याग असली दान होता है और ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक फिर कह देता है कि यह फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब ढकोसला है। पर लेखक यह मानता है कि उनकी बात सुन करके कहीं न कहीं मेरे तर्क पस्त होने लगे थे। उनकी भावनाओं के आगे, उनके स्नेह के आगे मैं कमजोर पड़ रहा था। फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ा था। फिर वो आगे बोलती हैं कि तूने ज्यादा पढ़ लिख लिया है। मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, एक दिन भी मैं पाठशाला नहीं गई, पर एक बात देखी है। उदाहरण देती हैं किसान जीवन से ही कि अगर हमें
गेहूं की 30-40 मन फसल उगानी है तो 5-6 से अच्छा गेहूं हम ले जाकर खेत में बोते हैं और उस पर पानी फेंकते हैं, पानी देते हैं तो बहुत सारी फसल गेहूं के रूप में हमें मिलती है। इसी तरह से घर में सहेज कर रखा हुआ पानी भी एक तरह से पानी की बुआई है, पानी बोना है। जब हम पानी बोते हैं तो वर्षा के देवता प्रसन्न होकर के पानी की फसल हमें देते हैं। अगर हम त्याग नहीं करते तो हमें उस त्याग के बदले देवता से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर ऋषि मुनि कह कर गए हैं कि पहले तो खुद दान करो, तभी देवता तुम्हें उसका बढ़ा करके कई गुना देगा। यह हर आदमी का आचरण है, जैसा राजा वैसी प्रजा, फिर यही सच नहीं। सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, दोनों बातें सच हैं। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। बार बार जी कई बार गांधी जी का नाम लिया करती थी, क्योंकि उनका लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से वह गांधी जी की समर्थक हो गई थी। लेखक जी के तर्कों को सुनकर उनकी भावनाओं से बदलता है और उनका विरोध करना बंद करता है, और इस पाठ को लिखते समय अंत में कहता है कि आज इस बात को हुए 50 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हमारे मन में ये बातें ज्यों का त्यों बनी हुई हैं। कभी कभी न जाने कैसे कैसे संदर्भों में हमारे मन को ये बातें कचोट जाती हैं कि वह जो जी ने त्याग की बात उठाई थी, आज हम देश के लिए क्या करते हैं, क्या त्याग करते हैं। हमारे मन में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी मांगे उठती हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। और त्याग की बातें देखने में नहीं मिलती। स्वार्थ हावी हो रहा है, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर कहीं इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर हम यह कभी नहीं सोचते कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। यहाँ पर लेखक त्याग की बात को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह देता है, जो देश में तमाम हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है। सरकारी संसाधन, सरकारी खजाने से पैसा देश के तमाम विकास कार्यों के लिए स्वीकृत होता है, और वह उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार की बल चढ़ जाता है। कभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ से सरकारी खजाने से 1 रुपया भेजा जाता है और वह उस कार्य के लिए 16 पैसे ही पहुंचता है, बीच में वह समाप्त हो जाता है। तो यह बात पानी के बरसात से लेकर के जी के तर्कों से लेकर के लेखक ले जाकर के देश की वर्तमान स्थिति से जोड़ता है कि यह भ्रष्टाचार की स्थिति कब बदलेगी। यहाँ पर वाक्य है, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। झमाझम बरसात होना यहाँ प्रतीकार्थक है कि धन की सरकारी खजाने से भरमार विकास कार्यों के लिए, आम लोगों के कल्याण के लिए आती है, लेकिन वह भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है और आम आदमी गरीब बना रहता है। पाठ यहाँ से समाप्त होता है। आप पाठ पढ़ करके पूरे प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और उसको करने का प्रयत्न करेंगे, और अगर जिन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हमारे व्यक्तिगत नंबर पे आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं 1-2 आपको पाठ से हट करके दे रहा हूं।
पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ इंदर सेना के उदाहरण से युवाओं को आज किन रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा दे सकता है। अर्थात युवा आज समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा है, गगरी फूटी बैल प्यासा का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। अंतिम पैराग्राफ में इसकी चर्चा हुई है पाठ के अंत में। दोनों प्रश्नों को आप अपने शब्दों में विचार करके लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।